नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में मंगलम इंडस्ट्रीज़ फाइनेंशियल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी फ्यूचर में किस तरह के रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिल सकती है। साथ ही में हमें इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल कैसे, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, ये देखना ज़रूरी है। और इसमें कंपनी अगर हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है तो ज़रूर हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी कौन सा बिज़नेस करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी अगर अच्छा बिज़नेस करती होगी तभी हमें कंपनी फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी, वरना नहीं। तो मंगलम इंडस्ट्रीज़ फाइनेंशियल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी की शुरुआत हमें 1983 से होते हुए देखने को मिली थी। और ये कंपनी हमें एनबीएफसी सेगमेंट और उसके साथ ही में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर हमें ये आरबीआई के पास रजिस्टर देखने को मिली, जो कि बिजनेस के नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक सेफ्टी हमें देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में कंपनी हमें कोलकाता लोकेशन पर वेरियस फाइनेंशियल सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो हमें एनबीएफसी सेगमेंट से जुड़ा हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी जो हमें एनबीएफसी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिली है, उससे कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ ज़रूर होते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन कंपनी को उसके लिए अपने परफॉर्मेंस और बिजनेस में कंटिन्यूस ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी एक अच्छी रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टर 4 के रिजल्ट है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें 72 लाख का देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो ये हमें 15 लाख का देखने को मिला था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें क्वार्टर 3 की कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में 4 टाइम्स की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट -0.03 था, जो कि अभी हमें प्लस में आकर 0.72 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे और इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करनी चाहिए, तभी हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स हमें 0.05 देखने को मिला था। इसके बाद 0.11, 0.69, 0.16, 0.20। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 16 में कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद 17 में 8.03, इसके बाद 7.01, 2.25, मार्च 20 में 2.21 और मार्च 21 में 2.05 और मार्च 22 में 1.15 हमें देखने को मिला है। तो कंपनी के जो सेल्स है वो हमें पिछले 4 साल से डाउन होते हुए देखने को मिले, तो इससे कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी हमें इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -0.10 देखने को मिला था। इसके बाद -0.04, इसके बाद कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें प्लस में देखने को मिला है और ये 0.21, इसके बाद 0.04, 0.06, 0.34, 0.46, इसके बाद 0.40। लेकिन जैसे मार्च 19 के बाद हमें कंपनी का सेल्स डाउन होते हुए देखने को मिला, उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यूस लॉस में जाते हुए देखने को मिला है, और ये भी कंपनी के लिए हमें निगेटिव बात देखने को मिली है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये हमें मार्च 11 में -200%, इसके बाद -36%, इसके बाद 30%, 25%, 30%, 16%, इसके बाद 5.73%, इसके बाद 5.71। और जैसे हमें कंपनी के सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में जाते, तो जैसे ही मार्च 19 के बाद सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हुआ, वैसे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूस यहाँ से डाउन होते हुए देखने को मिला। सिर्फ हमें मार्च 21 में ये अच्छा देखने को मिला था, लेकिन मार्च 22 में हमें ये -60 तक जाते हुए देखने को मिला, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें निगेटिव बात देखने को मिली है। तो पिछले अगर हम 5-6 साल से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कंटिन्यूस डाउन हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर भी हमें बड़ा इम्पैक्ट इसका आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -0.10 हमें देखने को मिला है। इसके बाद -0.06, 0.05, इसके बाद -0.08, इसके बाद 0.06, 0.24, इसके बाद 0.32,
0.29। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 19 में हमें 0.03, इसके बाद -0.13, 0.67 और मार्च 22 में 1.34 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस के होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 21 और 22 में प्लस में देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का अदर इनकम हमें मार्च 22 में प्लस में देखने को मिला है। उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का मार्च 22 में माइनस में होने के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें प्लस में देखने को मिला है। तो अदर इनकम से कंपनी नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। ये भी नेगेटिव बात हमें कंपनी के लिए देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी का मार्च 22 से पहले अगर हम देखेंगे तो अदर इनकम कुछ नहीं था। ऐसे में मार्च 22 में कंपनी जो 3 करोड़ का अदर इनकम हमें जनरेट करते हुए देखने को मिली है, वो हमें अगले साल फिर से 0 होते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फिर से माइनस में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना अभी इस कंपनी में रिस्की हो सकता है, लेकिन छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। जिस तरह हमें कंपनी थोड़ी सी प्रॉफिटेबल यहाँ पर पिछले कुछ सालों से यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें -62.78 करोड़ के देखने को मिले हैं, जो कि अगर हम देखेंगे तो मार्च 17 के बाद कंपनी का रिजर्व हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें ख़राब बात देखने को मिली है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें यहाँ पर 0 देखने को मिला है। तो कंपनी हमें एक डेट फ्री कंपनी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट पर हमें कोई इम्पैक्ट आते हुए देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी अगर हमें अच्छे सेल्स करते हुए देखने को मिलती है और उसके कंपेरेटिव कंपनी के एक्सपेंस हमें कम होते हुए देखने को मिलते हैं, तो कंपनी जो हमें डेट फ्री देखने को मिली है उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही अच्छा जनरेट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कंपनी को अपने सेल से उसकी ग्रोथ यहाँ पर करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी अगर हमें अच्छा सेल्स यहाँ पर डिलीवर करते हुए देखने को मिलती है तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 8.08 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में 0.30 हमें देखने को मिला था। तो मार्च 21 और 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें यहाँ पर प्लस और अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है, जो कि पिछले 2 साल हमें कंपनी का नेट कैश फ्लो कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में ये हमें पॉजिटिव चीज़ कंपनी के नेट कैश फ्लो के थ्रू कंपनी के लिए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें प्रमोटर के पास हमें मार्च 22 में 74.54% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, वही पब्लिक के पास हमें 25.46% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो मार्च 21 के बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले 1 साल में कंपनी के जो प्रमोटर है वो हमें कंटिन्यूस इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिले, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। और पब्लिक के पास देखेंगे तो इस कंपनी के 25.46% की हिस्सेदारी देखने को मिले, जो कि ये भी अच्छी है। तो Q4 में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसमें कंपनी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छा ग्रोथ यहाँ पर करते हुए देखने को मिली है। लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी हमने देखा उसमें अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे और इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें कम होते हुए देखने को मिली है, उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का हमें कंटिन्यूस पिछले 3-4 साल में लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 22 में अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ये जो नेट प्रॉफिट हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है वो कंपनी के अदर इनकम से हमें होते हुए देखने को मिला है, जो कि सिर्फ हमें मार्च 22 में देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का अदर इनकम हमें अगले साल होते हुए देखने को नहीं मिलता और ऐसे में कंपनी हमें सेल्स अच्छा करते हुए देखने को नहीं मिलती, तो कंपनी का ये नेट प्रॉफिट हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ हम इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं, ना कि हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का Q4 में अच्छा ग्रोथ करना, साथ ही में कंपनी के कैश फ्लो हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिले और कंपनी के प्रमोटर के पास हमें 74% की जो हिस्सेदारी देखने को मिली, उसकी वजह से 1000 रुपीज़ की अभी हम छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हैं। और आने वाले जो क्वार्टर्स है और साथ ही में जो ईयर्स है उसमें कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस करती है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाएंगे या फिर नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।